हेलो फ्रेंड्स, टॉप टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आने वाले टेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे यह जानना आवश्यक है, तभी हम अपने आने वाले अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यूपी टेट 2018 में प्राइमरी लेवल में 1 to 5 के पेपर में जीएस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन जानेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है? यह पेपर जो है वह 2018 का है, पेपर 1 यूपी टेट का, और अभी जो है वो 2020 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन अबरार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है वो 2018 से 2020 तक वर्तमान समय में भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता बनी हुई है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग है क्या। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संसद द्वारा 1990 में एक अधिनियम पारित करके बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है वह 10 जनवरी 1992 को हुआ था। इसकी पहली अध्यक्षा जो है वह सुश्री कांता पटनायक रही थी। वर्तमान समय में रेखा शर्मा इनकी अध्यक्षा बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, किंतु जॉइंट सेशन की जो अध्यक्षता होती है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है वह संविधान के 52 में दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में है भाग 9, दूसरा भाग 6, तीसरा भाग 3 और चौथा भाग 4। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है वह भाग 9 में दिया गया है और अनुसूची 11 और भाग 9 जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावे भाग 6 जो है वह राज्य से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार एवं अधिकार क्षेत्रों के विषय शामिल हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निदेशक तत्व को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। इन सभी के आंसर हम देखते हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का संबंध 73वें संविधान संशोधन से है। दूसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन, तीसरा राष्ट्रपति की शक्तियों से और चौथा संसद की शक्तियों से। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, यह शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यह भी 1993 में ही संशोधन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है अम्लीय हो जाता है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको बता दें कि वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो घुले होते हैं, जिसके कारण वर्षा का जल जो है अम्लीय होता है, जो महत्वपूर्ण इमारतों को क्षति भी पहुंचाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। विधि का शासन जो विचार है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार प्रस्तावना, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत का निर्वाचन आयोग पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन गृह मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है लोकसभा सचिवालय। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो है वह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इसका गठन जो है वह 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था और इसके पहले चुनाव आयुक्त जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बनाए गए थे। वर्तमान समय में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त जो है वह सुनील अरोड़ा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन सार्वजनिक काल, दूसरा विशेषाधिकार काल, तीसरा है शून्यकाल और चौथा प्रश्नकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं, जो 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक स्टार्ट होता है। 12 बजे से 1 बजे तक जो है शून्यकाल प्रारंभ होता है और 1 बजे जो होता है ब्रेक लंच टाइम। इसके अलावे विशेषाधिकार काल जो है वह ब्रेक टाइम के बाद 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे जो 11 बजे से 12 बजे तक शुरू होता है प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, तीसरा ऑप्शन पानी का वितरण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल संग्रहण वह है जिसमें वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती है। छत के ऊपर टंकी बनाए जाते हैं एवं गड्ढे तालाब बनाए जाते हैं ताकि वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सके और जब वर्षा न हो और जल की कमी हो जाए तो उस जल को प्यूरिफाई करके उसका उपयोग किया जा सके। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि भारत में कौन से ऐसे नेशनल पार्क बनाए गए हैं जहाँ पे गैंडों को सुरक्षित रखा जाता है, जहाँ गैंडे पाए जाते हैं। पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा बांदीपुर नेशनल पार्क और चौथा गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा जो है वह काजीरंगा असम नेशनल पार्क में सुरक्षित पाए जाते हैं, वहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वह बाघों के लिए प्रसिद्ध है।
बांदीपुर नेशनल पार्क यह कर्नाटक में है, यह भी बाघों के लिए ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी में है गिर नेशनल पार्क, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह गुजरात में स्थित है। भारतीय गैंडे काजीरंगा असम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, तीसरा ऑप्शन उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। यह क्वेश्चन जो है वह फूड चेन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला में खाद्य पदार्थों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, जीव किस प्रकार से चक्रण करते हैं, उस संबंधी यह क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में पहले पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है जो उत्पादक वर्ग की श्रेणी में आते हैं। पेड़ पौधों शाकाहारी पदार्थों को जो खाकर अपना जीवन यापन करते हैं वे उपभोक्ता, और सड़ी गली चीज़ों मृत चीज़ों का जो अपघटन करते हैं वह अपघटक कहलाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, वातावरण के जलवायु के परिवर्तन का कारण है, वह कौन सी गैस है? पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा एथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा मीथेन। ग्रीन हाउस गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाई जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, CO2, मीथेन आदि गैसें भी हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित जो गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस कहलाती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका केमिकल नाम होता है CO2। प्रोपेन जो है वह C3H5, एथेन जो है वह C2H4 और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कैरोटीनॉइड, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपीन, तीसरा ऑप्शन एंथोसाइनिन और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप सभी को पता होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण पौधे की पत्तियां जो है वह हरे रंग की होती है। मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है जो हरे पौधे को रंगत प्रदान करता है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड जो है वह गाजरों में पीलापन, लाइकोपीन जो है वह टमाटर के लाल रंग एवं एंथोसाइनिन जो है वह सेब में लाल वर्णक का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे कौन कौन सी है? वे कौन कौन सी मानव गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? फर्स्ट ऑप्शन वनों का जलाना, सेकंड ऑप्शन कृषि क्रियाकलाप, थर्ड ऑप्शन एयरोसॉल कैन का उपयोग और फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी मानवीय गतिविधियां हैं जो जलवायु के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारण मानी जाती हैं। वनों के जलाने से पेड़ पौधों का ह्रास होता है, इससे ऑक्सीजन की कमी होती है और वातावरण में जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, विषैले गैसों की मात्रा बढ़ती है, इससे जलवायु परिवर्तन होता है। कृषि क्रियाकलाप के द्वारा भी है, जंगलों की सफाई होती है,
और भूमि क्षरण भी होता है, जो जलवायु को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। एरोसॉल का अर्थ होता है हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण, सूक्ष्म कण है, जिनका आकार 1 माइक्रोन तक हो सकता है, उनका उपयोग भी अधिक मात्रा में होता है। ये प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार से उत्पादित होते हैं, जिसके कारण वातावरण में प्रदूषण होता है और जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है जेट्रोफा, सेकेंड कैडनट ट्री, तीसरा कॉपर लीफ और चौथा सर्पगंधा। राइट आंसर इसका होगा फर्स्ट जेट्रोफा, जो है वह यूफॉरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और इससे बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए यह जानी जाती है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन डी में है 4 में सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है वह एक अत्यंत औषधीय पौधा है। इसके जड़, तना और पत्तियों का उपयोग दवाई के निर्माण में किया जाता है। सर्पगंधा औषधि के द्वारा अनिद्रा, हिस्टोरिया और मानसिक प्रकार की कई प्रकार के रोग जो होते हैं, उनके इलाज के लिए इस औषधि के पौधों का उपयोग किया जाता है। इसके जड़ से प्राप्त चूर्ण का उपयोग पेट में कृमि को खत्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व अधिक है। इसका वानस्पतिक नाम, साइंटिफिक नेम जो है वह ओसियम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तुलसी, दूसरा रोजमेरी, तीसरा अजवाइन के फूल और चौथा धनिया। इसका राइट आंसर होगा पहला तुलसी। जड़ी बूटियों की रानी जो है वह तुलसी कहलाती है। तुलसी का साइंटिफिक नेम जो है वह ओसियम सैक्टम है। कोल्ड एंड कफ फीवर के साथ साथ कई प्रकार के रोगों में तुलसी पौधे का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। इसके अलावे रोजमेरी भी एक औषधीय पौधा है, जिसे सामान्यतः गुलमेहंदी के नाम से जानते हैं। इसका सुगंध और स्वाद जो है वह अद्भुत होता है। इसका रासायनिक नाम रोसमिनस ऑफिसिलिनस होता है। रोसमिनस ऑफिसिलिनस होता है। यह पुदीने के परिवार लैमिनेसी की प्रजाति का एक पौधा है। इसके अलावे अजवाइन के फूल जो हैं वे भी औषधि माने जाते हैं। अजवाइन का रासायनिक नाम ट्रैकिस्पर्मम अम्मी है। ट्रैकिस्पर्मम अम्मी है। यह भी एपिएसी फैमिली का पौधा होता है। इसका पौधा जो है वह झाड़ी नुमा होता है। इसका बीज का उपयोग जो है वह मसाले एवं औषधि के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी में है धनिया। धनिया का जो रासायनिक नाम होता है वह कोरिएंड्रम सैटिवम एल होता है। यह भी एपिएसी परिवार कुल का पौधा होता है। इसके बीज एवं पत्तियों का प्रयोग भी औषधि एवं मसालों के रूप में भारत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पीने योग्य पानी, दूसरा आशुद्ध जल, तीसरा है ताज़ा जल और चौथा नल का पानी। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी है उसे पीने योग्य पानी, पेयजल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? 1984 की भोपाल गैस त्रासदी है वह किस गैस के कारण हुई थी? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट,
दूसरा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा मीथेन और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण जो है वह 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी में से एक मानी जाती है। इसका जो केमिकल सूत्र होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का वह है CH3NCO। CH3NCO जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन का CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 2 दिसंबर, सेकंड 16 सितंबर, थर्ड 5 जून और फोर्थ ऑप्शन 11 जुलाई। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण एवं इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन एक फर्स्ट ऑप्शन पत्रकार, सेकंड ऑप्शन कृषि वैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन पारिस्थितिकी वैज्ञानिक और फोर्थ ऑप्शन है पक्षी वैज्ञानिक। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकंड, कृषि वैज्ञानिक। MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम मनकोम्बु स्वामीनाथन था। इनका जन्म जो है वह 7 अगस्त 1925 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था। कृषि क्रांति के आंदोलन के जनक के रूप में स्वामीनाथन को जाना जाता है। इनकी उपलब्धि जो है वह उच्च उत्पादन वाले गेहूं के प्रजाति की खोज के लिए मानी जाती है। इन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। ऑप्शन डी में है पक्षी वैज्ञानिक। पक्षी वैज्ञानिक के तौर पे भारत में डॉक्टर सलीम अली जो है वह विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली, सेकंड कोयम्बटूर, थर्ड अहमदाबाद और फोर्थ देहरादून। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, देहरादून जो है वह वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है यहाँ पे। इसकी स्थापना जो है वह 1982 ईस्वी में की गई थी। यह देहरादून में चंद्रवानी के नज़दीक स्थित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है आता है। इसके अलावा मौसम विज्ञान संस्थान जो है वह नई दिल्ली में, गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में और अहमदाबाद जो है वह टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। नई दिल्ली में स्थित मौसम विज्ञान विभाग का गठन जो है वह 15 जनवरी 1875 ईस्वी को किया गया था। हाल ही में 15 जनवरी को 2020 में 145वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट हीलियम, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑक्सीजन।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो हैं वो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण से सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वह रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है मृतक भक्षी, सेकंड मांस भक्षी, थर्ड शाक भक्षी और फोर्थ ऑप्शन रसायन भक्षी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन पहला मृतक भक्षी। मृतक भक्षी जो जीव होते हैं वह अपशिष्ट उत्पादों को खाने का कार्य करते हैं। इन्हें अपघटक वर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा जो है वह प्राप्त की जाती है? तप्त भौम जल कहने का अर्थ है भूमि में जो व्याप्त गर्म जल है उनसे प्राप्त ऊर्जा। फर्स्ट ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन सौर ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा। आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड भूतापीय ऊर्जा। भूमि में व्याप्त गर्म जल से प्राप्त ऊर्जा जो है वह भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा और मशीन का प्रयोग करके जल से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे जल विद्युत ऊर्जा और परमाणु विखंडन से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट पश्चिमी घाट। 16 घास स्थल जो है वह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 जो है एक उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास है जो भारत में नीलगिरी, कन्याकुमारी और पश्चिमी घाट की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में पाई जाती है। ये घास मैदान जो है वह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला पश्चिमी घाट। इसके अलावे पश्चिमी घाट जो है वह भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाने वाला क्षेत्र है। पूर्वी घाट तमिलनाडु कोरोमंडल तट जो है वह शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? इसका 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन नेलापट्टू, सेकंड ऑप्शन कुंथनकुलम, थर्ड ऑप्शन कोक्कारे बेलूर और फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। पेलिकन पक्षी जो है वह दक्षिण एशिया और भारत के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक जलीय पक्षी है। ये आंध्र प्रदेश के कोक्कारे बेलूर, कुत्थनकुलम, नेलापट्टू क्षेत्रों में पाया जाता है। पेलिकन पक्षी जो है साफ वातावरण में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। फर्स्ट आर्सेनिक, सेकंड पारा, थर्ड कैडमियम और फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड पारा। पारा की मात्रा जब शरीर में पहुंच जाती है तो मिनी माता रोग होता है। इसके अलावे आर्सेनिक जो है वह जल में घुलनशील रसायन है। इसकी अधिकता से शरीर में चर्म रोग, कैंसर रोग उत्पन्न होते हैं। कैडमियम के कारण व्यक्ति इटाई रोग से ग्रसित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तरी ध्रुव, सेकेंड ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव, थर्ड ऑप्शन भूमध्य रेखा और फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ओजोन परत जो है वह ओजोन गैस से लैस एक गैस है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3। यह समतापमंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों
को रोकता है, जो मनुष्य के शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। इस परत का सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के कारण एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी ओजोन परत का क्षरण हुआ है। यह सबसे पहले जो है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में देखा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दक्षिण ध्रुव में ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो हुआ है। औद्योगिकरण एवं जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण के कारण ओजोन परत की जो है वह हानि होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? फर्स्ट ऑप्शन है एम पतंजलि शास्त्री, सेकंड मेहर चंद्र महाजन, थर्ड ऑप्शन हीरालाल जैकानिया, फोर्थ ऑप्शन एस आर दास। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3, हीरालाल जैकानिया जो है वह भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन नदियों के प्रदूषण से, सेकेंड ऑप्शन घटना भूगर्भ जल स्तर से, थर्ड ऑप्शन विलुप्ति के करीब पहुंचे जीवों से, या फोर्थ ऑप्शन वायु प्रदूषण। रेड डाटा बुक जो है वह IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक सूची प्रकाशित करता है जिसमें विलुप्ति के कगार पर खड़े जीवों को शामिल किया जाता है, या फिर जो संकटग्रस्त जीव हैं उन्हें भी रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन थर्ड, विलुप्त के करीब पहुंचे जीवों को रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जो टेट की तैयारी करते हैं उनमें शेयर कर दीजिए।